दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक में वार्ड 4 के पार्षद द्वारा यह आरोप लगाया गया कि वर्तमान में जो कार्यालय अधीक्षक मुख्तार अहमद खां हैं उनकी पदोन्नति किस प्रकार से की गई, इसकी जानकारी दी जाए। इसी के आलोक में दरभंगा नगर निगम के वर्तमान नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा द्वारा विभागीय जांच किया गया तो पाया गया कि यह मूल रूप ये इनका अमीन पद पर था। अस्थायी समिति के द्वारा इनको पदोन्नति करके कार्यालय अधीक्षक पद पर पदस्थापित किया गया। वहीं वेतन की वृद्धि का भी अस्थायी समिति के आदेश के आलोक में इन्हें वेतन वृद्धि दिया गया, जो कहीं से तर्कसंगत नहीं है। इसी के आलोक में दरभंगा नगर आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्कालीन पद से हटाते हुए वेतन वृद्धि की राशि को वापस लेने के लिए स्थापना को आदेश दिया गया है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। दरभंगा नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक में वार्ड 4 के माननीय पार्षद के द्वारा यह बात उठाया गया था कि सही मुख्तार अहमद को किस प्रकार से अमीन से प्रधान सहायक और कार्याध्यक्ष का पद दे दिया गया है। उसी के आलोक में कार्यालय के द्वारा जांच उसका किया गया है और जांच में पाया गया कि उनका मूल रूप से सेवा पुस्त अमीन के नाम का खुला हुआ है और उनका प्रारंभिक जो सेवा पुस्त कार्यालय के द्वारा संधारित है तत्कालीन समय तो अमीन के स्तर का है। और उसी के आलोक में विभागीय दिशा निर्देशों के आलोक में इसका पूरा डिटेल में समीक्षा किया गया। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा निगम स्तर से उनको अमीन के बदले कार्यालय अधीक्षक का पद दिया गया और पद देने के साथ साथ उनको अन्य वित्तीय लाभ भी दिया गया है। तो उसका जांच करके संबंधित जो भी तत्कालीन स्थापना प्रभारी थे उनको स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण के साथ उनको डायरेक्शन दिया गया कि जो भी वित्तीय लाभ उनको अतिरिक्त दिया गया है उसका पुनर्गणना करते हुए राशि का कटौती करेंगे और आने वाले वेतन से उसका सामंजन करेंगे। और साथ ही इस प्रकार का अगर अन्य कोई मामला है जिसमें विभाग के दिशा निर्देशन के विपरीत वित्तीय लाभ किसी भी कर्मी को दे दिया गया है तो उसका फिर से जांच कर लेंगे और उसका आवश्यक कटौती अगले माह के वेतन से और अन्य माह के जो भी वेतन होगा उससे उनको समाधान करना है। सर, उस वक्त के जो यहाँ के नगर आयुक्त रहे होंगे सर, तो उनके बारे में भी कोई विभाग को लिखा जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया कि उनकी विभाग पदोन्नति हो। कार्यालय के द्वारा प्रतिनिधित्व किया है कि यह सभी निर्णय सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के बाद कार्यालय आदेश निर्गत किया गया था और पूरी तथ्यात्मक विवरणी विभाग को ऑलरेडी हम लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। विभाग के स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बारे में अभी हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निगम स्तर पर क्योंकि ये मामला संज्ञान में आया था तो हम लोग उसको अभी रिवर्स कर दिए हैं, तत्कालीन आदेश को निरस्त करते हुए राशि रिकवरी का आदेश दे दिए। अगर इस प्रकार के कोई और अन्य कर्मी भी होंगे तो क्या उनके प्रति भी इसी प्रकार का रुख अपनाया जाएगा जैसा कि इनके प्रति अपनाया गया? निश्चित रूप से, क्योंकि ये वित्तीय मामला है और विभागीय दिशा निर्देशन के विपरीत किसी भी कर्मी को वित्तीय मामला अगर दिया गया है तो उसके बारे में जैसे ही हमको जानकारी मिलेगा तो उससे भी हम लोग रिकवरी करेंगे। सेवा 25 वर्ष की हो चुकी है और 25 वर्ष में ये पहली पदोन्नति हमारी है और पदोन्नति देने का अधिकार सक्षम प्राधिकार स्टैंडिंग कमेटी सशक्त स्थायी समिति को है। जिस सशक्त स्थायी समिति में के प्रस्ताव में यह पास हुआ वहाँ पे नगर आयुक्त भी वहाँ मौजूद थे जब यह हमको जो कार्यालय अधीक्षक के पद पर जो मतलब स्वीकृति दी गई और साथ में राजस्व पदाधिकारी को स्वीकृति दी गई उस पद पर भी श्री प्रजापति जी को, तो वो बोर्ड स्टैंडिंग कमेटी में हुआ और उस स्टैंडिंग कमेटी का जब अगली कमेटी जब हुई उसमें भी संपुष्ट हो गया। उसके बाद बोर्ड की बैठक हुई, बोर्ड की बैठक में प्रेषण हो गया, संज्ञान में सभी के है। ये 2 साल के बाद यह क्यों मामला यहाँ ये उठ रहा है कि नगर आयुक्त का कहना है कि पदोन्नति से उन्हें ये नहीं है, उनका कहना है कि उन्हें वेतन वृद्धि का जो लाभ मिला है उस संबंध में उन्होंने आप पर कार्रवाई की है। वो भी स्टैंडिंग कमेटी का है, वो भी निर्णय स्टैंडिंग कमेटी का है कि इनको वेतन लाभ दिया जाएगा जिस पर सर्वसम्मति से स्वीकृति है, जिस पर नगर आयुक्त ने कार्यालय आदेश निकाला है कि इनको जो कार्यालय अधीक्षक का जो वेतनमान है जो सरकार द्वारा स्वीकृत पद है, स्वीकृत पहले तो समझ लीजिए कि स्वीकृत पद पर हुआ है, समूह ख का पद है, यह भी क्लियर है। हम पहले से समूह ग के पद के कर्मचारी हैं, समूह ख के पद में हमारी पदोन्नति हुई है और वहाँ जो वेतनमान है वो हमको मिलेगा, इसके लिए सशक्त समिति ने निर्णय लिया है और उस निर्णय के आलोक में नगर आयुक्त का आदेश कार्यालय आदेश निकला है। तब स्थापना ने उसको जो है सो मतलब
उसकी गणना की है और उसका भुगतान वो हमारे सर्विस बुक पर एंट्री है कि हमको कार्यालय अधीक्षक के पद पर इस वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है। यहाँ